प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर हमसे और आपसे आज क्या कहना चाहता है। आज जो हमारा विषय है बाइबल अध्ययन का, वो विषय है पश्चाताप जरूरी है। आज बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो पश्चाताप नहीं करते, जो यीशु के करीब आ जाते हैं, प्रभु के करीब आ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर पश्चातापी हृदय नहीं है। वे पश्चाताप नहीं करते और यीशु के साथ चलना चाहते हैं, उसके साथ में चलना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं, हर एक उन चीजों को पाना चाहते हैं जो यीशु ने अपने लोगों के लिए रखे हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि सिर्फ पापों को मान लेने से कुछ नहीं होता है। पश्चाताप बहुत जरूरी है। यदि हम अपने गुनाहों को, पापों को मान लिए और कहते हैं कि मैंने गलती ये की वो की, सारी गलतियों को कबूल कर लिए और बता दिए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमें गुनाहों को मानना भी है, साथ में पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। हम उड़ाव पुत्र के विषय में जब पढ़ते हैं तो उसने न सिर्फ अपनी गलती को माना बल्कि अपने गुनाहों को मान लिया। उसने अपनी गलती को खुद को एहसास हुआ कि अरे मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और उसने उस गलती को, गुनाहों को मान भी लिया। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुका रहा। वो अपनी गलती को सुधारने के लिए अपने पिता के पास जाता है। बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने गुनाहों को जानते हैं और मान भी लेते हैं, मगर सुधारने की कोशिश नहीं करते। वे अपने पिता के करीब नहीं आते, पिता की दृष्टि से नहीं देखते कि मेरी गलती क्या है, मुझे पश्चाताप करना है। पश्चाताप का मतलब है अपने पापों को परमेश्वर की नजर में या नजर से देखना। सच्चा पश्चाताप वो है कि जब हम परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की नजर से अपने गुनाहों को, अपने पापों को देखते हैं और कहते हैं कि मैं पापी हूं, मैंने गलती की है, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, माफ कर। यीशु ने कहा पाप की मजदूरी मृत्यु है। सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं है बल्कि आत्मिक मृत्यु भी है। हम शारीरिक रूप से तो मरेंगे ही, लेकिन हमारी जो आत्मिक मृत्यु होगी वो भी होगी। यदि हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं करते, मन नहीं फिराते, पिता के पास लौटते नहीं हैं, तो हमें कदापि क्षमा नहीं मिलेगी। हम यदि कहें कि हमने तो पापों को मान लिया, मानने से कुछ नहीं होगा। हमें पश्चाताप करना है, हमें पिता के पास लौट कर आना है और हमें कहना पिता तू मुझे क्षमा कर। जब हमारी आत्मिक और शारीरिक मृत्यु होगी तो हमें नरक की उस भयानक आग में डाला जाएगा जिसकी आग कभी नहीं बुझती, जिसके कीड़े कभी नहीं मरते, और जहां से लौट कर आना बड़ा ही मुश्किल है। वहां से कभी भी हम लौट कर वापस नहीं आ सकते। उद्धार का द्वार अभी आपके लिए, हमारे लिए और दुनिया के लिए खुला हुआ है। यहोवा परमेश्वर आज प्रॉमिस करता है, तो यहेजकेल 18:32 में प्रभु का वचन कहता है, यीशु कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि कहता है यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। जो मरे उसके मरने से यहोवा कहता मैं प्रसन्न नहीं होता, मैं आनंदित नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, लौट आओ, तब तुम जीवित रहोगे। खुदा हर एक पाप को माफ करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे लोग, मेरी प्रजा नरक में ना जाए, उस आग में ना जाए जहां की आग कभी बुझने वाली नहीं है। उन्हें वे कीड़े ना लगे जो कभी मरने वाले नहीं है। पिता चाहता है कि हर कोई बचाया जाए। पिता चाहता है कि हर कोई अनंत जीवन पाए। आज समय है, वो आपको जीवन को बदलना चाहता है। आप अपने पापों को मान लें और पश्चाताप करें और खुदा के पास, यीशु के पास लौट आए। वो आपको माफ करेगा और आपको एक नई जिंदगी देगा।
सो प्रभु आज इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप इस वचन को शेयर जरूर करें ताकि जिस प्रकार आप आशीषित हो वैसे ही लोग भी आशीषित हों और प्रभु की महिमा हो। सो गॉड ब्लेस यू।